दोस्तों, भारत को लेकर कहा जाता है कि उसकी दुनिया में दो सबसे जिगरी दोस्त हैं, एक इजराइल और दूसरा रूस, जो बिना किसी दाएं बाएं देखे भारत का सपोर्ट कर देते हैं। इस वक्त भी भारत पूरी दुनिया से जिस बात को लेकर लड़ रहा है वो है रूस से दोस्ती, क्योंकि अमेरिका से लेकर पूरा का पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान तक भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि भारत रूस का साथ छोड़ दे। लेकिन भारत है कि ना दोस्ती तोड़ रहा है, ना ही रूस से कारोबार कम कर रहा है। उल्टा भारत को जब से अमेरिका ने धमकाने की कोशिश की है, तब से भारत ने रूस से तेल और गैस की खरीद को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो कौन से तार हैं जो भारत के रूस से बहुत तगड़े जुड़े हुए हैं। आखिर रूस से ही भारत का हजारों साल पुराना याराना क्यों है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, लिहाजा बने रहिए हमारे साथ। हजारों साल पहले रूस में हुआ करता था सनातन धर्म। रूसी लोगों ने फिर अचानक कैसे अपना लिया ईसाई धर्म। दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं कि हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग भारत में ही पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1000 वर्ष पहले भारत के अलावा दुनिया में एक जगह और थी जहां पर हिंदू धर्म को माना जाता था? वो जगह है आज का रूस। वैसे दोस्तों, कभी पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू रहते थे। ऑस्ट्रेलिया, अरब, रूस और यहाँ तक कि अफ्रीका में भी हिंदू रहते थे। हालांकि आज ये तादाद करीब 100 करोड़ है। रूस तो हिंदू का नाम भी है, जिसे खुद रूसी लोग भूल चुके हैं। एक्सपर्ट्स ने रशिया का असली नाम ऋषांग्राह रखा था, यानी ऋषियों के रहने की जगह, और ये तब एक हिंदू राष्ट्र था। करीब 1 साल पहले जब रूस ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था, तब वहाँ के लोग हिंदू धर्म को ही मानते थे। उससे पहले यहाँ पर वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति का बोलबाला था। लोग अनेकों देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। लेकिन बाद में अज्ञात कारणों से धीरे धीरे वैदिक धर्म का पतन होना शुरू हो गया और मनमाने तरीके से पुजारियों ने पूजा करना शुरू कर दिया। इस तरह हिंदू धर्म का पतन होना शुरू हो गया। जब लोगों ने मनमाने तरीके से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया, तब वहां के कीव रियासत के राजा व्लादिमीर को अपने देश के धर्म को लेकर चिंता होने लगी। राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ही ईश्वर की पूजा करें। उस समय राजा व्लादिमीर ने नए धर्म की खोजबीन करना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब दुनिया में 2 धर्मों का सबसे ज्यादा बोलबाला था। व्लादिमीर के सामने भी यही 2 धर्म थे, एक ईसाई, दूसरा इस्लाम, क्योंकि उस जमाने में रूस के आसपास के देशों ने भी इन धर्मों को ही ज्यादा तवज्जो दी थी। कहीं पर इस्लाम को ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी तो कहीं पर ईसाई धर्म का परचम लहरा रहा था। अब राजा व्लादिमीर बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़ गए कि कौन सा धर्म ज्यादा अच्छा है। इसके लिए उन्होंने इन दोनों धर्मों की जानकारियां जुटानी शुरू कर दी, क्योंकि राजा को ये तय करना था कि उनकी प्रजा कौन से धर्म को अपनाए। जब उन्होंने इन दोनों धर्मों का गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें समझ में आया कि इस्लाम की स्वर्ग की कल्पना और वहां हूरों के साथ मौज मस्ती की बातें तो ठीक हैं, लेकिन स्त्री स्वतंत्रता पर पाबंदी, शराब पर पाबंदी और खतने की प्रथा ठीक नहीं है। खासकर उसे खतना और शराब वाली बात अच्छी नहीं लगी। ऐसे में उसने इस्लाम कबूल करना रद्द कर दिया। इन पाबंदियों को जानकर राजा व्लादिमीर बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें अंदाजा था कि जब प्रजा को ये धर्म कबूल करने के लिए कहा जाएगा तो एक तरह की पाबंदियों को थोपने जैसा हो जाएगा। लिहाजा प्रजा में विद्रोह के स्वर भी उठ खड़े होंगे। इसलिए राजा ने इस्लाम धर्म को पूरी तरह से नकार दिया। वहीं दूसरी ओर ईसाई धर्म में किसी भी तरह की पाबंदी की चर्चा नहीं थी। लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार था और उनमें किसी भी प्रकार का सामाजिक भय भी नहीं था। इसके लिए रूसी राजा व्लादिमीर ने ये तय किया कि वो और उसकी कीव रियासत की जनता ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे। इसके लिए उन्होंने यूनानी वेजेंटाइन चर्च से बातचीत शुरू की। हालांकि वेजेंटाइन चर्च को कैथोलिक ईसाई धर्म से थोड़ा अलग बताया जाता है, लेकिन यही मूल ईसाई धर्म भी है, जिसे ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म कहा जाता है। रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया
तो अपनी जनता से भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा। इस प्रकार रूस की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ने ईसाई धर्म को अपना लिया और एक बड़े भूभाग पर ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। हालांकि ऐसा नहीं था कि रूस की पूरी जनता ने अचानक से ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया हो। इसके बाद भी कई वर्षों तक रूसी जनता अपनी प्राचीन देवी देवताओं की पूजा भी करती रही। बाद में ईसाई पादरियों के निरंतर प्रयासों के चलते रूस में ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो सका और धीरे धीरे रूस के प्राचीन धर्म को नष्ट कर दिया गया। हिंदू धर्म के देवी देवताओं की होती थी पूजा। आज भी खुदाई में मिलती है वैदिक सभ्यता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राचीन काल में रूसियों द्वारा की जाने वाली प्रकृति की ये पूजा बहुत कुछ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और रस्मों से मिलती जुलती थी। वे अग्नि, सूर्य, पर्वत, वायु और पवित्र पेड़ों की पूजा किया करते थे, जैसा कि आज भारत में हिंदू करते हैं। उनके सबसे प्रमुख देवता थे विद्युत देवता या बिजली देवता। आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम पेरुन था। कोई भी संधि या समझौता करते हुए इन पेरुन देवता की ही कस्में खाई जाती थी और उन्हीं की पूजा मुख्य रूप से की जाती थी। हालांकि वे प्रकृति को सम्मान देने के अलावा ये भी मानते थे कि कोई एक ईश्वर है जिसके कारण संपूर्ण संसार संचालित हो रहा है। इन सब के अलावा वे दो देवताओं की सबसे ज्यादा पूजा करते थे, जिनके नाम थे रोग और स्वरोग। सूर्य को वहां देवता के रूप में पूजा जाता था। सूर्य को वहां और भी कई नामों से जाना जाता था, जिनमें सबसे ज्यादा प्रचलन में हॉर्स, यारिला और दाजबोग नामों से जाना जाता था। सूर्य के अलावा प्राचीन कालीन रूस में कुछ मशहूर देवियां भी थीं, जिनके नाम हैं बिरिगिनिया, दीवा, जीवा, लादा, मकोश और मरीना। प्राचीन कालीन रूस की ये मरीना नाम की देवी जाड़ों की देवी थी और उसे मौत की देवी भी माना जाता था। लेकिन यहाँ पर दो देवियों के नाम हिंदू धर्म से काफी मिलते जुलते हैं, जिनमें एक देवी का नाम है मरीना। ऐसा लगता है कि मरीना देवी का नाम हिंदू धर्म के मरना शब्द से लिया गया हो। वहीं दूसरी देवी का नाम जीवा, ये भी हिंदू धर्म के जीव शब्द से लिया हुआ लगता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये नाम वहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने ही रखे हों। रूस में जीवा देवी को जीवन देने वाली देवी के रूप में माना जाता है और हिंदू धर्म में जीव को जीवंत आत्मा के रूप में बताया गया है। इसका मतलब हुआ कि जीवा देवी आत्मा के द्वारा लोगों को जीवन देती हैं। रूस में आज भी खुदाई के दौरान ऐसी चीजें मिलती हैं जो हिंदू धर्म से काफी मिलती जुलती होती हैं, जिनमें प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं के अनुसार बनी हुई होती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ज्यादा समानता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस में पहले लोग हिंदू ही होंगे। रूस के विद्वान अक्सर इस बारे में लिखते हैं और इस ओर इशारा करते हैं कि रूस का पुराना धर्म और हिंदू धर्म करीब करीब एक जैसे हैं। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ लोग ईसाई और मुसलमान होते गए। लेकिन फिर भी रूस के प्राचीन धर्म के बहुत से निशान अब भी रूसी संस्कृति में बाकी रह गए हैं। दोस्तों, आज रूस एक सुपर पावर देश है। यहाँ सबसे ज्यादा ईसाई लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम धर्म आता है। हिंदुओं की बात करें तो 15 करोड़ की आबादी वाले रूस में इस वक्त करीब 1.5 लाख लोग हिंदू हैं।